भूतिया ऑटो वाला। रात का समय था। घड़ी ने अभी अभी 11 बजाए थे। शहर की सड़कें धीरे धीरे सुनसान हो चुकी थीं। सिर्फ कुछ इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखाई दे रही थीं। इसी सुनसान सड़क पर एक युवक राहुल अपने ऑफिस से देर रात घर जाने के लिए ऑटो की तलाश में खड़ा था। राहुल ने कई ऑटो वालों को रोका, लेकिन या तो वो पहले से भरे हुए थे या फिर उस दिशा में नहीं जा रहे थे। तभी दूर से एक पुराना सा काला ऑटो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ऑटो पर हल्की पीली लाइट जल रही थी और उसके साइलेंसर से अजीब सी आवाज निकल रही थी, जैसे किसी बूढ़े आदमी की खांसी हो। ऑटो उसके पास आकर रुकता है। अंदर से ड्राइवर की भारी आवाज आती है, कहाँ जाना है बाबू? राहुल ने पते का नाम लिया। ड्राइवर ने बिना ज्यादा बात किए सिर हिलाया और बोला, बैठ जाइए। राहुल ऑटो में बैठ गया। जैसे ही उसने सीट पर बैठा, उसे ठंड का एक झोंका महसूस हुआ। मौसम तो बिल्कुल सामान्य था, लेकिन ऑटो के अंदर अजीब ठंडक फैली हुई थी। राहुल ने सोचा शायद वह थकान महसूस कर रहा है और उसने नजरअंदाज कर दिया। सफर की शुरुआत ऑटो धीरे धीरे सुनसान सड़कों से होकर निकल रहा था। राह में स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम थीं। जहां भी रोशनी आती, ऑटो की परछाई सड़क पर लंबी और टेढ़ी मेढ़ी दिखती। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर राहुल ने ड्राइवर से कैजुअली बात करने की कोशिश की। भैया, रात को इतना देर तक चलाते हो, डर नहीं लगता? ड्राइवर ने गर्दन घुमाए बिना कहा, डर तो लोगों को होता है, मुझे नहीं। मैं तो हमेशा रात में ही चलता हूं। उसकी आवाज सुनकर राहुल को थोड़ा अजीब लगा। आवाज में एक ठंडापन था, जैसे कोई मृत शरीर बोल रहा हो। राहुल ने मोबाइल निकाला, लेकिन अचानक उसके फोन में कोई नेटवर्क नहीं मिला। उसने खिड़की से बाहर देखा। चारों ओर सन्नाटा और घुप अंधेरा। पहला डरावना इशारा अचानक राहुल को महसूस हुआ कि ऑटो का शीशा धुंधला होने लगा है, जैसे ठंडी हवा भर गई हो। उसने शीशा पोंछने के लिए हाथ लगाया। तभी उसे पीछे की सीट पर किसी के बैठने का एहसास हुआ। राहुल ने झटके से पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद वह ज्यादा सोच रहा है, लेकिन तभी ड्राइवर ने धीमी हंसी हंसी, पीछे मत देखो बाबू, यहाँ अक्सर सवारी अपने आप बैठ जाती है। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन? ड्राइवर ने बिना नजर मिलाए कहा, ये रास्ते पर जो लोग मर गए वो कभी कभी मेरे ऑटो में सफर कर लेते हैं। रहस्य गहराता है। राहुल का गला सूख गया। उसने ऑटो से कूदने की सोची, लेकिन ऑटो की रफ्तार अचानक इतनी तेज हो गई कि दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया रोक दो ऑटो, मैं यहीं उतर जाऊंगा। ड्राइवर हंसा, अब उतरना आसान नहीं है बाबू, जब तक ये रास्ता पूरा ना हो जाए। राहुल ने डर से बाहर देखा। सड़क अब और सुनसान हो चुकी थी। दोनों तरफ सिर्फ पेड़ों की काली परछाइयां और बीच बीच में टूटी हुई स्ट्रीट लाइट्स। ऑटो एक पुराने पुल पर पहुंचा। पुल पर चारों ओर धुंध छाई हुई थी। तभी अचानक पीछे की सीट से किसी ने राहुल के कंधे पर हाथ रख दिया। राहुल चीख पड़ा और तुरंत पीछे मुड़ा। वहां एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें लाल और होंठों से खून टपक रहा था। राहुल बुरी तरह कांप गया। असली डर ड्राइवर ने कहा, मत डर बाबू, ये तो रोज बैठती है, इसी रास्ते पर मर गई थी, अब इसे घर जाने का रास्ता चाहिए। औरत राहुल की तरफ झुककर फुसफुसाई, मुझे छोड़ दो, मेरे घर, मेरे बच्चों के पास। उसकी सांस ठंडी बर्फ जैसी थी। राहुल चीखते हुए ड्राइवर से बोला, रोक दो ऑटो, मुझे उतार दो प्लीज। ड्राइवर ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, मैं भी तुम्हारी तरह एक मुसाफिर था। कई साल पहले इसी पुल पर ऑटो चलाते हुए मेरी जान चली गई थी। तब से मैं हर रात इस रास्ते पर भटकता हूं, नई सवारी ढूंढता हूं। राहुल को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने ड्राइवर का चेहरा ध्यान से देखा। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें धंसी हुई और दांत बाहर निकले हुए। अंतिम मोड़ अब राहुल ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और चलते ऑटो से छलांग लगा दी। वह पुल के किनारे गिरा और जोर से चोट खा गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पीछे देखा। ऑटो, ड्राइवर और वह औरत सब धुंध में गायब हो चुके थे।
राहुल किसी तरह सड़क पर रेंगता हुआ एक ढाबे तक पहुंचा। वहां के लोगों ने उसे पानी दिया और पूछा, क्या हुआ? राहुल ने कांपते हुए सारी बात बताई। ढाबे वाला गंभीर होकर बोला, बेटा, इस पुल पर कई हादसे हुए हैं। कहते हैं रात को एक भूतिया ऑटो आता है और सवारी उठाकर ले जाता है, लेकिन तुम तो बच गए, वरना जो उसमें बैठा वह कभी वापस नहीं आता। राहुल स्तब्ध था। उसके कानों में अब भी वही ड्राइवर की ठंडी आवाज गूंज रही थी, अब उतरना आसान नहीं है बाबू। उस रात के बाद राहुल ने कसम खा ली कि वह कभी रात को सुनसान रास्तों पर अकेले सफर नहीं करेगा। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद अगर उस पुल से गुजरो तो एक काला ऑटो तुम्हारे पास आकर रुकेगा। ड्राइवर पूछेगा, कहां जाना है बाबू? अगर तुमने हां कहा तो समझ लो तुम्हारी मंजिल कभी पूरी नहीं होगी।